नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बीए द्वितीय वर्ष की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्हें छायावाद के आधार स्तंभ कवियों में भी गिना जाता है और इसके साथ साथ उन्हें प्रगतिवादी साहित्यकारों में भी स्थान दिया जाता है। जयशंकर प्रसाद जो छायावाद के आधार स्तंभ कवि थे, उनकी कविताओं में पूर्णतः छायावादी रचनाएं ही, काल्पनिक रचनाएं ही आती हैं, परंतु जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, उनकी कविताएं कल्पनाओं की धरती से निकल करके यथार्थ की धरती पर विचरण करती हुई दिखाई देती हैं। निराला की कविताओं में समाज के वंचित, दबे कुचले वर्ग की, समाज की आवाज़ को भी उठाया गया है। तोड़ती पत्थर कविता ऐसी ही एक प्रगतिशील और प्रगतिवादी विचारों से प्रभावित कविता है, जिसमें कवि ने मजदूर वर्ग की समस्याओं को चित्रित किया है, उनकी दयनीय स्थिति को चित्रित किया है और दिखाया है कि किस प्रकार जो सर्वहारा वर्ग है उसकी जो वास्तविक स्थिति है वो कैसी है। एक बार कवि इलाहाबाद की किसी सड़क से गुजर रहे थे। उस सड़क से गुजरते हुए कवि उस सड़क को बनाने वाले मजदूरों को देखते हैं। उन्हीं मजदूरों में से एक युवती वहाँ बैठ कर के भरी धूप में दोपहर में पत्थर तोड़ रही है। कवि उस मजदूर स्त्री की स्थिति का चित्रण इस कविता में करते हुए कहते हैं कि वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कवि कहता है कि एक मजदूर स्त्री है जो इलाहाबाद के पथ पर कवि ने जाते हुए उसे पत्थर तोड़ते हुए देखा। उस सड़क बनाने के काम में वह स्त्री पत्थर तोड़ रही है। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। कवि कहता है कि जिस स्थान पर वह स्त्री, वह मजदूर स्त्री पत्थर तोड़ रही है, मजदूरी कर रही है, उस स्थान पर कोई छायादार पेड़ भी नहीं है, कोई किसी प्रकार की छाया वहाँ नहीं है जिसके नीचे तले अर्थात जिसके नीचे बैठ कर के वह स्त्री कुछ देर आराम कर सके, कुछ देर अपने पसीने को सुखा सके। श्याम तन भर बंधा यौवन, उस स्त्री का जो शरीर है श्याम वर्ण है और भर बंधा यौवन अर्थात पूर्णतः यौवन युवती है। नत नयन प्रियकर्म रतमन, वह स्त्री नत नयन, नत मैंने झुके हुए नयन, मैंने आँखों से, अपनी आँखों को उसने नीचे झुका रखा है और अपने हाथों से, हथौड़े से पत्थरों को तोड़ रही है। प्रिय कर्म रत मन, और उसका जो मन है मानो उसके प्रिय कर्म, प्रिय यानी कि उसके मानो वो जो कर्म है, जो उसका काम है, जो उसकी मजदूरी है, वो उसका बहुत प्रिय कर्म है। उसी में उसने अपने मन को रत मैंने लगा रखा है। पूरे मन से वह अपनी आँखों को झुकाए हुए इस काम में लगी हुई है। गुरु हथौड़ा हाथ, उस स्त्री के हाथ में एक गुरु मैंने बड़ा, दो तरह के होते हैं ना, गुरु और लघु, गुरु और लघु, गुरु मैंने बड़ा और लघु होता है छोटा, कि एक गुरु हथौड़ा हाथ, कि वह स्त्री अपने हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा उसने ले रखा है, करती बार बार प्रहार, और उस बड़े हथौड़े से, उस गुरु हथौड़े से वह उन पत्थरों पर बार बार प्रहार करती है। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार, जहाँ पर वह स्त्री काम कर रही है उसके सामने ही एक तरुमालिका, बहुत बड़े बड़े पेड़ों की एक पंक्ति है। अट्टालिका मैंने एक भवन के अंदर, एक भवन है, एक बिल्डिंग है, एक कोई बंगला है जिसमें चारों तरफ पेड़ों की एक बड़ी मालिका, मालिका अर्थात एक पूरी पंक्ति वहाँ पे खड़ी हुई है। प्राकार मैंने चारद्वारी के अंदर, और वह स्त्री उनकी ओर मानो देख रही है। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है धूप चढ़ती जा रही थी, गर्मियों के दिन थे। दिवा का तमतमाता रूप, दिवा होता है दिन, और दिन मानो तमतमाता हुआ अपना रूप दिखा रहा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, सूर्य ऊपर की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो दिन है, दिवा अर्थात दिन है, वो भी तमतमाता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है। उठी झुलसाती हुई लू, और उसी बीच झुलसा देने वाली, जला देने वाली लू यानी गर्म हवा वहाँ चल रही है।
रुई जो जलती हुई भू, और जो पृथ्वी है, भू अर्थात जो धरती है, मानो वह जलती हुई रुई बन गई हो, कि मानो पूरी धरती पर आग लगी हुई है। गर्द चिनगी छा गई, और चारों तरफ गर्द मैंने जो धूल मिट्टी है वो चिनगी मैंने चिंगारियों की तरह छाई हुई है, कि जैसे जैसे धूल मिट्टी उड़ उड़ करके आ रही है, मानो वह उस आग की, जलती हुई धरती से उठने वाली जो चिंगारियां हैं या जो धूल मिट्टी है वो चिंगारियों की तरह लोगों पर लग रही हैं। प्राय हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर, और पूरी दोपहर हो चुकी है, परंतु वह मजदूर स्त्री उस जलते हुए दिन में, झुलसती हुई लू में, जलती हुई धरती पर बैठ करके उड़ती हुई चिंगारियां धूल की उसके चेहरे पर, उसके बदन पर, उसके शरीर पर लग रही हैं। भरी दोपहरी में वह स्त्री मजदूरी कर रही है, वह पत्थर तोड़ रही है। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर छिन्नतार। उसके बाद कवि कहता है कि उस स्त्री ने कवि को जब देखा कि वह कवि उस स्त्री की ओर देख रहा है, तो देखते देखा मुझे एक बार, तो उसने एक बार कवि की ओर देखा और फिर उस भवन की ओर देखा छिन्नतार। छिन्नतार मैंने होता है दुख के साथ, छिन्नतार अर्थात दुख के साथ। कवि को देखने के बाद वह स्त्री उस भवन की ओर देखती है जो चारदीवारी से घिरा हुआ है, जिसमें पेड़ों की एक बहुत पंक्तिबद्ध पेड़ वहाँ खड़े हुए हैं। उस भवन की ओर, उस बड़े घर की ओर देखती है। देखता कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से, देख कर कोई नहीं। कवि कहता है कि उसने इस प्रकार से कवि को देखा कि जैसे कोई नहीं सामने है, और इस दृष्टि से बिना देखे ही मानो उसने उसे देखा हो। इस प्रकार उस दृष्टि से कवि की ओर देखा कि एक तरफ कवि खड़ा है, दूसरी तरफ वो भवन है। शायद उसकी नज़र में, दृष्टि में, उस मजदूर स्त्री के मन में ये आ रहा हो कि देखो, एक तरफ ये इतना बड़ा घर है और दूसरी तरफ वो इतनी लू में बैठी हुई काम कर रही है जिसके पास कोई छाया भी नहीं है। शायद वो कवि से ये प्रश्न उसकी दृष्टि कर रही हो कि ये इतना बड़ा भेदभाव समाज में क्यों है। देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। कवि कहता है कि उस मजदूर स्त्री ने कवि की ओर ऐसे देखा कि जैसे देखा ही ना हो, और एक ऐसे बच्चे की तरह उसकी दृष्टि हो गई जो जैसे किसी बच्चे को कि मार खाकर भी कोई ना रोए, जब कि किसी बच्चे को मारा पीटा गया परंतु वह रो नहीं रहा इस डर से कि कहीं उसे और मारना पड़ जाए। तो इसी प्रकार उस मजदूर स्त्री ने भी कवि को ऐसी दृष्टि से देखा कि मानो उसने कवि को देखा ही नहीं है, मानो उसने उस बड़े भवन को देखा ही नहीं है, क्योंकि उसके देखने से उसे कोई लाभ उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा था। सजा सहज सितार, कवि अनुभव करता है कि मानो उस स्त्री में एक सहज सरल सितार बज उठा हो। सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। और कवि कहता है कि उसके हृदय से, उसके मन से दुख की जो झंकार निकली, शायद कवि उसे सुन नहीं पाया। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर। थोड़ी देर के बाद कवि कहता है कि वह मजदूर स्त्री सुघर मैंने सुंदर स्त्री कांप जाती है, क्षण के लिए डर जाती है। ढुल के माथे से सिकर गिरे सिकर, और उसके माथे से सिकर अर्थात पसीने की बूंदें ढुलक जाती हैं। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, और उसके बाद फिर मानो वह अपने कर्म में लीन हो गई, और कर्म में लीन होते हुए वह कह रही है कि मैं तोड़ती पत्थर, कि मैं पत्थर तोड़ रही हूँ, मैं अपने काम में लीन हो रही हूँ। अर्थात मुझे आराम करने का अधिकार नहीं है, इसलिए मैं बिना आराम किए ही पत्थर तोड़ रही हूँ। तो इस कविता के अंदर कवि ने श्रमिक वर्ग के जीवन का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। श्रमिक वर्ग की विवशता का कवि ने चित्रण किया है। जो मार खा रोई नहीं में करुणा और व्यथा साकार हुई है। अनुप्रास, रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकारों का प्रयोग इस कविता में है। भाषा कवि की चित्रात्मक भाषा का प्रयोग किया है। धन्यवाद।